हाय एंड वेलकम दोस्तों। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की फर्स्ट नंबर चैप्टर की दूसरी नंबर एग्जाम्पल आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये वाला एग्जाम्पल आज की वीडियो में हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे साथ जो है वो एक फिगर दिया हुआ है, टी की अंग्रेजी हुर्फ टी जैसा एक शेप है। तो आज हम इसकी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो है वो मालूम करेंगे और इसकी जो सेंट्रॉइड है वो भी हम मालूम करेंगे। तो इस बुक को मैं साइड पे रख देता हूँ और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ड्रा किए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो सॉल्व करूँगा। तो आप अगर इस शेप को देखें तो इस शेप को मैं टू हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, यानी अलग अलग कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रा करूँ, एक डॉटेड लाइन में ड्रा करूँ, तो ये मेरे साथ जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और इससे दो फिगर जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, वो कैसे बन जाएंगे यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि ये मेरे साथ फिगर 1 हो जाएगा, ये फिगर 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रा किया और डॉटेड लाइन हम किस चीज़ के लिए ड्रा करते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या है। तो हमारा एक अलग चैनल है, इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हम सिविल इंजीनियरिंग से जितनी भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर है तो वो हम सीखेंगे। तो उसमें मैंने जो है वो डॉटेड लाइन की डिफिनीशन बताए हैं। तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पे ये भी देख सकते हो कि डॉटेड लाइन हम किस मकसद के लिए ड्रा करते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा किया और ये फिगर जो है वो हमने दो रेक्टेंगल में जो है वो डिवाइड किया। ठीक है, अब इसको मैं फिगर 1 कहता हूँ, इसको मैं फिगर 2 कहता हूँ, इसको मैं फिगर ए भी कह सकता हूँ, इसको मैं फिगर 2 भी कह सकता हूँ। जो नाम आप चाहे वो आप इसको दे सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है वो फिर एरिया मालूम करना होगा फिगर 1 का और फिगर 2 का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ फिगर 1। ठीक है, तो फिगर 1 हमारे साथ क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला मैंने आपको बताया था, बी मल्टीप्लाई बाई एच या एल। तो यहाँ पे बी हमारे साथ क्या है, 7 है, 70 है और हाइट हमारे साथ 10 है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे साथ जो है वो कैलकुलेटर है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 70 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये हमारे साथ 700 हो जाएगा, 700 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट आप याद रखिए क्योंकि इससे जो है वो एग्जाम में फिर आपसे जो है वो मार्क्स कट जो है वो कटौती हो सकती है। अब फिगर 1 की एरिया हमने मालूम किया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिगर एरिया ऑफ फिगर 2। ठीक है, अब फिगर 2 का बी हमारे साथ क्या है, वही फार्मूला है, चूंकि रेक्टेंगल है और बी हमारे साथ 10 है, हाइट हमारे साथ क्या है 30 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको भी मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि गलती की गुंजाइश मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 30 है, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप याद रखिए, वो क्या याद रखिए, अब यहाँ पे ये आप याद रखिए कि हम यहाँ पे एक्सेस मालूम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सेस हम y से मालूम करते हैं और y हम एक्सेस से मालूम करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि एक्सेस हम y से मालूम करते हैं और y हम एक्सेस से मालूम करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि y हमारे साथ जो है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में से जो है वो गुजार चुका है, तो इस वजह से एक्सेस हमारे साथ 0 होगा क्योंकि यहाँ पे इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ पे चूंकि इस लाइन की इस नुक्ते के ऊपर ही, यानी इसकी सेंटर के ऊपर ही ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे ये हमारे साथ क्या है, एक्सिस हमारे साथ 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम y मालूम करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं डिस्टेंस ऑफ y। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ y1 यानी फिगर 1 की हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ फिगर 1 चूंकि ये है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे साथ कितना है, 30 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30 क्योंकि यहाँ से हमने मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है और फिर यहाँ पे फार्मूला मैंने आपको बताया था कि h मल्टीप्लाई बाई 2 होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और ये भी मैंने आपको सेकंड एग्जाम्पल में आपको बताया था कि इससे पहले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक फिगर्स की एक्स और वाई आपने कैसे मालूम करना है, एरिया कैसे मालूम करना है, तो मैंने आपको वो बताया था। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एच का वैल्यू हमारे साथ क्या है, 30। एच का वैल्यू हमारे साथ जो है वो 10 है। 10 को हम डिवाइड करते हैं 2 पर, तो यहाँ से हमारे साथ 10 जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे 5, तो ये 35 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, यहाँ पे जो है वो इसका
वाई डिस्टेंस आएगा और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारे साथ कितना है, ये डिस्टेंस हमारे साथ 35 मिलीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस मालूम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ फिगर 2 वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस मालूम कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस का यहाँ से चुन के मालूम करेंगे, यही एक्सिस से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ एक्स है, एच है, एच को हम 2 पर डिवाइड करते हैं। एच का वैल्यू हमारे साथ जो है वो 30 है, 30 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 15 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ों को मालूम किया। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जहाँ पे हम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करेंगे, तो वो फार्मूला हमारे साथ a1 y1 प्लस a2 y2, यानी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और फिर प्लस में है। यहाँ पे a1 प्लस a2 है, तो इसमें हम जो है वो वीडियो पुट कर लेते हैं, y बार मालूम कर लेते हैं। a1 हमारे साथ 7 है, 700 है, मल्टीप्लाई बाई y1, यहाँ पे मैंने y2 लिखा है लेकिन ये y1 है, और y1 का वैल्यू हमारे साथ कितना है 35 है, प्लस a2 का एरिया यहाँ पे हमारे साथ 300 है, और y2 हमारे साथ क्या है वो 15 है। यहाँ पे हम 7 प्लस ये करते हैं, यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेटर से जो है वो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे साथ आ जाएगा प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 15 और 7 प्लस 300, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को प्लस कर लेते हैं, 24,500 प्लस 4,500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारे साथ 29 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब यहाँ से हम जाके इस लाइन से जाके तो यहाँ पे हमारे साथ जो है वो तकरीबन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे साथ 29 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे वाई एक्स के डिस्टेंस से जो है वो यहाँ पे 29 मिलीमीटर के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस शेप का वाकया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स से मालूम किया और वाई से हम क्यों नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो यहाँ पे चूंकि वाई जो है वो इस ऑब्जेक्ट की सेंटर में से गुजर चुका है, तो इस वजह से हम इसका वाई जो है वो 0 लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ये लिखेंगे। इसके बाद एक्सिस के लिए आपने ये फिक्रा जो है वो आपने लिखना है, गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल फिगर्स, फिगर 1 एंड फिगर्स 2। ठीक है, अब यहां से आप ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर एक्सिस इज 0। ठीक है, तो आप ये फिक्रा भी फिर जो है वो इसके बाद लिखे। तो यहाँ तक जो है वो हमने दूसरी एग्जांपल सॉल्व की। इससे आने वाली वीडियो में हम एक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे और वो हमारे साथ कुछ इसी तरह ही होगा, कंफ्यूज्ड होगा। तो आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए एक अच्छी अच्छी सी वीडियो मजीद बना के आपके साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने प्यारों का ख्याल करें और हमारी आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिए।